अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। बेटा ये जो चैप्टर हमने स्कूल में स्टार्ट किया था, इसके बाद हम लोगों ने ना 3 टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद ये चैप्टर से हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, आप भी आजाद हो जाएंगे। फिर आजाद होके तो फिर नई मंजिल की तरफ चलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। कितनी मजे की बात है, वाओ। सो बेटा इसमें जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है, इट इज ब्लड वेसल्स, राइट। आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, चीजों को सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, उसका काम ही है ट्रांसपोर्ट करना चीजों को। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता क्या क्या कुछ है। आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम हार्ट होता है, हार्ट के बारे में पढ़ लिया। ब्लड होता है, ब्लड के बारे में पढ़ लिया। ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स की बेटा जब हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पढ़ा था ना, लोगों ने कहा था मैम ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को ये कंपेरिजन के लिए इजी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई हम देख लेते हैं इस डायग्राम को जो उन्होंने हमें बना के दी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है बेटा आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं जिन्हें हम कह देते हैं कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बना देती हैं? वेन्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, आर्टरीज ने डिवाइड होना है, कैपिलरीज बन जानी है, कैपिलरीज ने आपस में मिल जाना है तो वेन्स बन जानी है। इसका मतलब ये आपस में कोरिलेट कर रही है, एक दूसरे से मिलकर बन रही है। ठीक है, तो अब बेटा हम डिफरेंस देख लेते हैं फर्दर। इस डिफरेंस को देखने से पहले ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने क्लास में देखा था कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट है ना दिल आपका, और बॉडी है। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि हार्ट से आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, कौन लेके आता है? आर्टरीज। कौन लेके आता है? आर्टरीज। आर्टरीज की हमने ट्रिक रखी थी, आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? हार्ट से आ रही हैं। ठीक है, और बॉडी से कौन लेके जाता है? वेन्स। ठीक है, जो आ रहा होता है ब्लड बेटा वो ऑक्सीजन वाला होता है, और जो जा रहा होता है हार्ट के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। तो अभी सबसे पहला जो डिफरेंस हम आर्टरीज और वेन्स में करेंगे, कैपिलरीज को बाद में देखते हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में सबसे पहला डिफरेंस हो गया था कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से अवे लेके आ रही है। अवे लेके आ रही है ना, कहीं और तो नहीं पहुंचा दिया मैम ने भाई बेटा इधर ही पहुंचाया। ठीक है, हार्ट से आ रही है अवे, उससे दूर जा रही है। ठीक है, और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या कर रही है? दे आर कैरिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, हार्ट के पास वापस लेके जा रही है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस देखने से पहले बेटा ये डायग्राम देखो जरा, इस पर गौर करो। इसके सेंटर में आपको दिख रहा है येलो कलर का छोटा सा होल, और इसका देखिए कितना बड़ा होल है। अब जैसे ही आप देख रहे हैं छोटा होल है, तो उसकी साइड वाली जगह जो ब्राउन है, उसकी वॉल्स, उसकी दीवारें काफी मोटी है ना। अगर आप वेन की बात करो तो उसकी दीवारें क्या है? काफी पतली हैं। दिख रही है ना, फील हो रही है? कुछ दिख रहा है? कुछ क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स दिख रहा होगा बेटा। अच्छा, तो इसकी जो वेन्स है वो क्या है? थोड़ी सी पतली है, और इसकी वॉल्स जो है वेन की वो पतली है, और आर्टरी की वॉल्स क्या है? मोटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होल है वो आपको दिख रहा है कि उस तरह से करेक्टराइज हुआ हुआ है। यानी इनकी ये स्ट्रक्चर है कि हम कहते हैं कि आर्टरी के अंदर होल छोटा सा होता है और वॉल्स मोटी होती हैं, और वेन के अंदर होल बड़ा सा होता है और वॉल्स पतली होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फायदा क्या है। भाई इसका फायदा भी होता है, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने कुछ भी बना दिया हुआ। अब आर्टरीज जब आ रही है ना ब्लड लेके हार्ट से, तो आपको पता है हार्ट तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, क्योंकि बॉडी के पास जाना होता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब प्रेशर काफी ज्यादा है, और आगे हमने खड़ा कर दिया भाई, सपोज उम्र को खड़ा कर दिया। ठीक है, उम्र में तो जान ही नहीं है बिल्कुल ही, या फिर एक साइड में हम हाशिर को खड़ा कर देते हैं। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर लेगा? कौन करेगा भाई, बताएं जरा। जिसकी वॉल्स मोटी होगी है ना, हाशिर में ज्यादा एनर्जी है भाई, ज्यादा ताकत है। हाशिर जो है वो उस प्रेशर को बेयर कर जाएगा। ठीक है, जितना भी प्रेशर लगाओगे हाशिर ने बर्दाश्त कर लेना। उम्र के ऊपर हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर लगे, उम्र भाई साहब नीचे बैठ जाए, मैं मेरे से नहीं होता। तो इसी तरह से हम कहते हैं आर्टरीज की वॉल्स क्या है? ये है थिक, मोटी है, तो इसके ऊपर जितना भी प्रेशर ब्लड का होगा ये उसको बेटा बेयर कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है, लेके कौन जा रही है? आर्टरीज, उनकी वॉल्स मोटी हैं तो वो उस हार्ट को, उस ब्लड के प्रेशर को बेयर कर लेंगे। ठीक है, वेन्स की जब हम बात करते हैं बेटा, वेन्स के केस में हम कहते हैं कि वॉल्स जो है वो क्या है? पतली पतली वॉल्स हैं। ठीक है, बारीक है, थिन है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? थिन होगा, थोड़ा होगा। तो इस वजह से ब्लड जो इसमें से फ्लो करता है वो भी क्या करता है? स्लोली स्लोली फ्लो कर रहा होता है। और एक चीज जो हम लोगों ने आर्टरीज के बारे में देखनी है वो ये कि जैसे जैसे आर्टरीज जो है वो डिवाइड करती जाती हैं तो उससे क्या बनती जाती हैं? कैपिलरीज बनती जाती हैं। तो आर्टरीज के बारे में आप यही बातें बताएंगी। हार्ट से ब्लड अवे लेके जाती हैं, इसकी वॉल्स जो होती है वो मसल से मिलकर बनी होती है, हाई प्रेशर को कोप अप कर जाती हैं, और उसके अलावा ये डिवाइड करके तो कैपिलरीज बनाती है। वेन्स के बारे में क्या बात करेंगे? वेन्स के बारे में यह बात करेंगे कि वेन्स जो है वो हार्ट के पास वापस ब्लड लेके जाती हैं, और इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी खुली खुली होती हैं। ठीक है, होल काफी बड़ा था ना, काफी अंदर से वाइड
वाइड होता है और खुला होता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से वॉल्स जो है इसकी क्या होती हैं, थिन होती हैं। और आल्सो बेटा इसमें प्रेशर लो होता है और ब्लड जो है वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा होता है। अब बात आती है, दो और पॉइंट्स ऐसे हैं बेटा जो कि इसके बारे में हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे होते हैं, टिक के तो आप बैठते नहीं है ऑफ कोर्स, है ना, आप तो चलते फिरते रहते हैं, तो जैसे जैसे आप मूव करते हैं ना, तो आप हेल्प कर रहे होते हैं कि ब्लड जो है वो वेन्स में वापस हार्ट की तरफ जाए। ठीक है, तो आपसे आपने कहना कि मैम हमारे तो मूव करने के भी फायदे हैं, हम तो ब्लड को वापस भेज रहे हैं हार्ट के पास, लेकिन कभी ना इंसान बन के बैठ भी जाना चाहिए, कहते हैं ना, बैठेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो उसके अलावा और क्या बात आई भाई, एक बात तो ये होगी आपके मूव करने से हार्ट के पास ब्लड वापस जा रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हार्ट के, जैसे हार्ट पे होती थी ना वॉल्स, लाइकवाइज बेटा मेंस में भी वॉल्स होती हैं, और ये वॉल्स होती हैं वो ओपन और क्लोज होती हैं। इनके ओपन और क्लोज होने का मकसद क्या है, इसकी वजह ये है कि ये कंट्रोल करती हैं कि ब्लड जो है वो राइट डायरेक्शन में ही जाए, ठीक है, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। अब बेटा बचा क्या, बचा हमारे पास, बचा है हमारे पास कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में हमने देखा, कैपिलरीज जो है ऐसी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह फिरते रहते हैं। कैपिलरीज जो होती हैं बेटा, दे आर आल्सो लाइक दो स्टूडेंट्स के हर जगह पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, टिश्यूज में भी हैं और सेल्स में भी है। अब इनका फायदा क्या, ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ फायदा है, तभी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया ना कि हर जगह पे प्रेजेंट होती है। हम कहते हैं कि बेटा कैपिलरीज जो है इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, बहुत ज्यादा थिन होने की वजह से हमारे पास इसका बेनिफिट क्या आता है कि हम कहते हैं ये सेल्स से कुछ चीजें लेती हैं, अंदर ब्लड में ले जाती हैं, और ब्लड से कुछ लेती हैं चीजें वापस सेल्स को दे देती हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में चली जाती हैं। अब कैसी चीज होती है, जैसे बेटा आपने प्लाज्मा में पढ़ा था, प्लाज्मा में आपने पढ़ा कि मिनिमम चार पांच चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक्सचेंज होती रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फूड होती है, ऑक्सीजन होता है, वेस्ट होता है, यूरिया, इसके अलावा आपने हार्मोन्स भी पढ़ा था। अब क्या चीजें कहाँ पे जाएंगी, एक दफा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हम कहते हैं हमारे पास जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, उसके अलावा और भी बड़े रिएक्शन हो रहे थे जिसकी वजह से वेस्ट प्रोड्यूस हो गया। ये है बाहर। अब ब्लड के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रही है ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर क्या आ रही है, फूड आ रही है। तो होगा क्या कि हम कहते हैं ऑक्सीजन और फूड सेल्स के पास आती जाएगी, ठीक है, सेल्स के पास जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस ब्लड के अंदर जाएगा, और ये वाला ब्लड जाएगा वेन के पास। वेन क्या करेगा, वेन वापस हार्ट को कर देगा, कहेगा भाई साफ करके दो, ठीक है। तो ये काम हो गया कैपिलरीज का। कैपिलरीज जो है बेटा जैसे ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ये बात दोबारा लिखी हुई है, कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन होके दोबारा से वेन्स बना देती हैं। अब बेटा आपके पास है नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ, और टेस्ट योरसेल्फ जो है ना वो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नहीं करने नोटबुक पे, आपने करने हैं 4, 5 और 6 वाला क्वेश्चन करना है। अब देखें एक दफा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट आता है, उसके अलावा ब्लड आता है, और ब्लड वेसल जो आज आपने देखी। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आप लोगों ने क्लास में देखा था कि हार्ट में ब्लड 2 दफा जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स पूरा साइकिल जो कंप्लीट होता है, यानी बॉडी से आता है, फिर लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से वापस इसके पास आ जाता है। तो हार्ट में कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। अब जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो क्या है बेटा, सबसे पहले कह रहे हैं कि डिफरेंस बताएं आर्टरी और वेन में। आपने बस 2 डिफरेंसेस बताने हैं। उन्हें आप पे ना वैसे तरस आ रहा है कि ये बच्चे इतना ज्यादा कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने कहा बस 2 डिफरेंस लिख दो। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में बेटा जैसे आपने पढ़ा है, आप कोई से 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर सो थिन। इनके थिन होने का भाई क्या फायदा, फायदा ही फायदा है, ये हमें बहुत बेनिफिट देती है, इनकी वजह से तो सारी चीजें जो है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो यही बातें आप इसमें डिस्कस कर देंगे, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको सजेस्ट व्हाई द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज हाई बट लो इन वेन्स। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, और आर्टरीज लेके जा रही है बॉडी के पास। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी आसानी कर देते हैं ना आप लोगों के लिए, सारा कुछ पढ़ाते हैं फिर कहते हैं उसी में से क्वेश्चन के आंसर लिखो। तो ये बेटा देखें हाई प्रेशर होता है जिसके साथ ये कोप अप कर देता है, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक है एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मसला हो तो बेटा आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसके अलावा आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी और आपके साथ डिस्कस हो जाएगी वो वाली क्वेरी जो भी होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना काम जरूर कर लीजिएगा, स्पेशली रिटर्न वर्क, और ये पेज लर्न भी करिएगा।